हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज का जो नया लेक्चर है, जो टॉपिक है, उस टॉपिक को जानने के लिए सबसे पहले आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े हुए रहें। जो लेक्चर है आज का वो है डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट। सबसे पहले डिफरेंशिएबिलिटी जानने से पहले मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लिमिट और कंटिन्यूटी। तो ये जान लें कि सबसे पहले कि कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स, यदि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट x बराबर a must be equal to right hand derivative of a function at x बराबर a। यानी when a given function y बराबर fx is differentiable, जब आपका कोई फंक्शन y बराबर fx यदि वो डिफरेंशिएबल है at x बराबर a, ये तभी संभव है, यानी इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a। यानी दैट इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मीन्स f डैश a माइनस 0 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब f डैश a प्लस 0। या इस पॉइंट को हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, यानी ये हो गया 0 माइनस मीन्स लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ a माइनस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई h। यानी कहने का मतलब ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर a इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिस तरह से हम कहते थे क्या लेफ्ट हैंड लिमिट। कंटिन्यूटी होने का क्या फंक्शन होता था, क्या नियम था कि यदि कोई फंक्शन अपने किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, इसका मतलब है कि दोनों लिमिट डिफाइन होना चाहिए, और यदि डिफाइंड होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी डिफाइंड हो और राइट हैंड लिमिट और आपस में इक्वल हो, और जिस पॉइंट पे निकालना है वो पॉइंट के बराबर हो। इसी तरह अगर कोई फंक्शन एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर a। हम इसे ग्राफिकली भी पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, लेकिन मेन थॉट या मेन पॉइंट हम डिफरेंशिएबिलिटी, कोई कर्व किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो हम देख लेंगे स्केच करने के बाद। यदि जिस पॉइंट पे वो वी शेप ले या कर्व चेंज हो जाए, अपना यू टर्न ले ले, यानी v इस तरह का कर्व ले ले, जिस पॉइंट पे वो कर्व लेगा उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम इसे ग्राफिकली थियोरेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और हम इसे ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेकर आते हैं। हम इसे जो मेरा पॉइंट दिया गया है, सबसे पहले हम इसे ग्राफ मेथड से भी आते हैं। ये जो थियोरेटिकली हम इसे प्रूव करना चाहते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ओ इज द ओरिजिन ऑफ पॉइंट, या हम कह सकते हैं ओरिजिन हेयर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0 0। दिस इज द टेंजेंट, मान लेते हैं y इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स। y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है, y बराबर एफ एक्स कोई कर्व है। यदि p कोई पॉइंट है, इस कर्व को स्पर्श करके चला जाता है, यदि x का कोऑर्डिनेट यदि a हो, इस फंक्शन में यदि x इज इक्वल टू a हो तो y का कोऑर्डिनेट होगा एफ ए। दिस इज द राइट हैंड साइड, और ये क्यू पॉइंट जो हो गया जस्ट टू नेबरिंग पॉइंट, एक पॉइंट इज राइट और अनदर पॉइंट इज लेफ्ट।
यानी कह सकते हैं कि सर्टेन पॉइंट एच पे ये क्या होगा, a माइनस एच होगा, तो इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच। यानी हम जो मेरा पॉइंट है a, उससे जस्ट नेबरिंग लेफ्ट साइड यानी a माइनस एच, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a माइनस एच। इफ राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो इसका x कोऑर्डिनेट a प्लस एच होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, f ऑफ a प्लस एच। देन दिस इज द कॉर्ड, ये मेरा क्या है, इस कर्व पे पी क्यू एक कॉर्ड हो गया, दूसरा कॉर्ड पी आर हो गया। तो हम इस कॉर्ड का स्लोप निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड पी क्यू। पी क्यू कॉर्ड का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का जो फॉर्मूला होता है डिफरेंस इन वाई कोऑर्डिनेट टू द डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट, यानी रेशियो ऑफ, यानी सीधा सी भाषा में कह सकते हैं कि y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। स्लोप अगर निकालना है तो डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो हम ये अगर मेरा ये x1 y1 ये x2 y2 है, तो ये मेरा y2 हो गया माइनस y1 हो गया बटा y2 माइनस y1, यानी इसका x2 माइनस x1, यानी ये मेरा y2, जैसे ये मेरा मान लेते हैं ये x1 रहा, ये y1 हुआ, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, यहाँ a से a कैंसिल हुआ, तो f ऑफ a माइनस h माइनस f है बटा माइनस h। दिस इज द लेफ्ट साइड, एक कॉर्ड जो मेरा आया पी क्यू का, इस स्लोप जो मेरा पी क्यू को आया क्या है, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी जो मेरा पॉइंट आया है एफ डैश एच माइनस, और ये स्लोप ऑफ कॉर्ड पी आर। पी आर का मतलब क्या हो गया, जस्ट राइट, तो यह भी होगा y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव। यानी हम जानते हैं वी नो दैट द टेंजेंट टू ए कर्व, ये मेरा क्या है, टेंजेंट किसे कहते हैं, कोई कर्व है, उस कर्व को कोई लाइन जस्ट टच करके स्पर्श करके चला जाता है, दैट इज कॉल्ड टेंजेंट टू ए कर्व। अ टेंजेंट टू ए कर्व क्या है कि द टेंजेंट टू ए कर्व एट ए पॉइंट पी से क्या कह सकते हैं, पी उस पॉइंट पे, दिस इज द लिमिटिंग पोजीशन, एक लिमिटिंग पोजीशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू, ये तब होगा जब Q अप्रोचेज P और R अप्रोचेज P बोथ साइड से। तो टेंजेंट क्या है, टेंजेंट टू ए कर्व का मतलब क्या है, उस पॉइंट पे लिमिटिंग पोजीशन है, यानी कह सकते हैं कि Q वेरी स्लाइटली अप्रोचेज P, तो उस समय H अप्रोचेज 0, H क्या होगा 0। यानी हम यहाँ से यह कह सकते हैं कि अगर Q अप्रोचेज P, यानी सीधी सी भाषा में कि लिमिट H टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h, f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h, दिस इज द, इसी को कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ a, या a माइनस या h इज अप्रोचेज क्या होगा 0 माइनस कह सकते हैं h माइनस 0। और यहाँ से अगर हम कहते हैं लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, दिस इज द h, इसको कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ h 0 प्लस, ये h 0 प्लस, यानी हम कह सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव या f ऑफ h माइनस सीधी सी f 0 प्लस हम कह सकते हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं दिस इज, अगर ये दोनों पॉइंट या दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होगा, यानी हम फंक्शन को कह सकते हैं कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। लेकिन अगर हम कर्व ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको समझाते हैं, अगर कोई कर्व को हम स्केच कर दिए, जिस पॉइंट पे ये यू टर्न लेता है, इस तरह का टर्न ले, जिस पॉइंट पे इस तरह का टर्न ले या वी शेप बना लाता है, उस पॉइंट पे फंक्शन
डिफरेंशिएबल नहीं होगा। यानी आइए ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको लेकर चल। अब ग्राफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसे कह सकते हैं, ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिकली हम क्या कहेंगे, ग्राफिकली मेथड से हम कह सकते हैं कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है। किस तरह से? सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व को देखेंगे और उसका x का पॉइंट 0 और y का पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, और y का पॉइंट 0 करेंगे तो x का पॉइंट हमें मालूम होगा। तो फर्स्ट वी विल स्केच, फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, स्केच करेंगे कर्व को। कर्व स्केच करने के बाद हमें ये देख लेना है कि किस किस पॉइंट पे कॉर्नर रूप ले लेता है या भी शेप में टर्न ले लेता है। जिस जिस पॉइंट पे वो टर्न कर जाएगा उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जैसे जियोमेट्रिकली क्या है, f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर है, यानी f(x) इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x बराबर a if the tangent to the curve y बराबर fx, if the tangent to the curve, if the tangent to the curve y बराबर fx at x बराबर है, from left and right exist and are the same straight line। यानी कहने का मतलब है यदि राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से वो एग्जिस्ट करेगा और सेम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, तब वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। या इन अनदर वर्ड्स कि fx इज डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट p। यदि कोई फंक्शन या फंक्शन मीन्स fx मेरा जो फंक्शन है उस पॉइंट p पे डिफरेंशिएबल है इफ द कर्व डज नॉट हैव p एज कॉर्नर पॉइंट। जैसे हम कह सकते हैं एज एग्जांपल y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x। अब क्या मोड ऑफ x फंक्शन क्या डिफरेंशिएबल है किस पॉइंट पे, x बराबर 0 पे, तो वो x बराबर 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो मोड ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो 0 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बिकॉज वो वी शेप जिस पॉइंट पे अगर वो वी शेप लेता है इस तरह का, यानी एज ए कॉर्नर बना लेता है, उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लाइक एग्जांपल हम देखते हैं y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x। लाइक हम एग्जांपल में हम लेकर आते हैं, एग्जांपल ये है कि y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x या फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 या मोड ऑफ x माइनस 2, कुछ भी ये फंक्शन। तो वी शुड चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको थ्योरेटिकली मेथड से भी आते हैं और ग्राफिकली मेथड से, दोनों मेथड से हम आएंगे। किसको आएंगे, ग्राफिकली मेथड से भी आएंगे और थ्योरेटिकली मेथड दोनों से आएंगे, ग्राफिकल मेथड और थ्योरेटिकल मेथड। तो सबसे पहले एग्जांपल में हम पहला बेबी हम चलते हैं, y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x। चेक करना है एट x बराबर 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x। तो मोड ऑफ x का हम सबसे पहले ग्राफ करेंगे, स्केच करेंगे। सबसे पहले स्केच करेंगे, x है, ये y है, x डैश है, निगेटिव साइड से y डैश है। कौन सा है ये y बराबर मोड ऑफ x, इसका हम स्केचिंग करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्केच करने के लिए हम ये है कि x है, y है। अगर x का वैल्यू मेरे पास 0 होगा तो y का भी 0 होगा, x का वैल्यू यदि 1 हो तो y 1 होगा, x का वैल्यू 2 होगा तो y भी 2 होगा। लेकिन अगर y का वैल्यू 1 होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू यदि 1 हो जाएगा तो x का मोड लगा हुआ तो x का वैल्यू एक +1 भी होगा और -1 भी होगा। चलिए, अगर x का वैल्यू मेरे यहाँ पे 0 है, 1 है, 2 है, यहाँ पे -1 है, -2 है। अगर x का वैल्यू 0 हो तो y का वैल्यू 0, यानी ये कहने का मतलब हो गया कि जो भी मेरा स्ट्रेट लाइन, ये जो भी कर्व होगा ओरिजिन से पास करेगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू यहाँ मान लेते हैं 1 इसके सामने आके मिलेगा।
x का वैल्यू यदि 2 है तो y का वैल्यू मेरा यहाँ पे इसके सामने होगा। यानी कहने का मतलब ये मोड ऑफ x जो होगा दो कंडीशन में होगा। ये x होगा जब x का वैल्यू 0 से बड़ा और माइनस x होगा और x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। तो एक तो इसका ये कर्व हुआ यानी y बराबर x हो गया। इसका मिरर इमेज क्या होगा? इसका मिरर इमेज हमेशा ये हो जाएगा, यानी जितना ये इमेज बनेगा उतना ही इसका, यानी कहने का मतलब हो गया कि इस पॉइंट पे यानी x बराबर 0 पे ये कॉर्नर का रूप ले लिया। क्या ले लिया? कॉर्नर। यानी कह सकते हैं कि fx यानी y बराबर मोड ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 0 बिकॉज फ्रॉम राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से हैव नो सेम स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हैं बिकॉज एट x बराबर 0 दिस कर्व फॉर्म कॉर्नर एट, यानी कॉर्नर एट दिस पॉइंट, या कह सकते हैं कि ये फॉर्म भी शेप। जिस पॉइंट पे शेप अगर भी शेप का हो जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी मोड ऑफ x हम कह सकते हैं कि यह एक डिफरेंशिएबल फंक्शन x बराबर 0 पे नहीं होगा। हम इसे ग्राफिकली दिखाएं, इसको थियोरेटिकली मेथड से भी देख लेते हैं कि क्या राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 पे इक्वल है कि नहीं। यदि इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अब हमें इसे थियोरेटिकली वे में आइए, थियोरेटिकली में क्या है? थियोरेटिकली में हम इसको हम कह सकते हैं कि y इज द मोड ऑफ x एट x बराबर 0। तो सबसे पहले हमें मोड का वैल्यू को तोड़ देना है। y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x, ये दो कंडीशन होगा। x होगा जब x का वैल्यू 0 होगा और एक 0 होगा जब x बराबर 0 होगा और माइनस x होगा जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा। ये मेरा राइट का कंडीशन हो गया, ये मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट के जगह पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए, यानी हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे कह सकते हैं एफ डैश कह सकते हैं, या कह सकते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट h टेंस टू 0 पे। हम इसको निकालना चाह रहे हैं लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो इसका फंक्शन का इसका फॉर्मूला क्या होता है? हम सबसे पहले ये f ऑफ h टेंस टू 0 पे हो गया a माइनस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई माइनस h। ये किस पे चेक कर रहे हैं? x का वैल्यू यदि a है तो यहाँ पे हम किस पे ले रहे हैं? ये राइट के लिए हो जाएगा लेफ्ट के लिए x a के जगह पे हमें 0 लेना है। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एक, यहाँ पे क्या है 0, यानी f ऑफ माइनस h और माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई माइनस h। तो अगर फंक्शन x का वैल्यू 0 है तो मेरा फंक्शन का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, तो f ऑफ माइनस h ये वैल्यू मेरे पास है 0 और दिस इज द माइनस h। अब यहाँ पे ये वैल्यू हो गया, चूंकि x का वैल्यू 0 से छोटा है तो उस समय फंक्शन का मान माइनस x है। जब x का वैल्यू मेरे पास क्या देना है? x का वैल्यू माइनस h देना है, तो x का वैल्यू माइनस h देंगे, इसीलिए y का वैल्यू क्या हो जाएगा? h हो जाएगा। y का वैल्यू क्या होगा? यानी फंक्शन का वैल्यू मेरा h होगा। यानी क्लियर कट हम यहाँ से कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ये लिमिट h टेंस टू 0 ये मेरा h हो गया और ये माइनस h हो गया, यानी माइनस 1 हो गया। यानी कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना है? माइनस 1। अब उसी तरह हम राइट हैंड डेरिवेटिव को हम निकालना चाहेंगे।
अब राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना चाह रहे हैं तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, हम यहाँ पे कोई पॉइंट a लेकिन एक्चुअल में 0 है, यानी कह सकते हैं 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 और ये क्या हो जाएगा h। अब लिमिट यहाँ पे ये वैल्यू है 0 प्लस, तो ये हो गया एफ ऑफ h और एफ ऑफ 0 और डिवाइडेड बाई h। जब x का वैल्यू h है तो उस समय ये मेरा फंक्शन का वैल्यू कितना होगा, फंक्शन मेरा कितना होगा, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव पे पॉजिटिव पे यानी x का वैल्यू h होगा तो फंक्शन का मान h, यानी f ऑफ h पे ये h और 0 पे वैल्यू 0 और डिवाइडेड बाई h, यानी लिमिट h टेंस टू 0 h बाई h, दिस बिकम्स 1। यानी क्लियर कट हम कह सकते हैं, क्लियरली कह रहे हैं, क्लियरली है, क्लियरली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 0 नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू एट x बराबर 0, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज -1 नहीं है बराबर 1 का, यानी हम कह सकते हैं कि दिया हुआ फंक्शन x बराबर 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। थियोरेटिकली वे में, ग्राफिकली वे में आपको हम कहे थे कि जहाँ पे मेरा कर्व भी शेप का हो जाएगा वहाँ पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। सो अब हम आते हैं y इज द फंक्शन ऑफ मोड ऑफ x माइनस 1 मोड ऑफ x माइनस 2, सो मेनी पॉइंट को हम देखते हैं ग्राफिकली। जैसा कि हम कह सकते हैं y बराबर मोड ऑफ x माइनस 1, हम इसे ग्राफ को हम स्केच करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये आ जाइए, एक तो होगा मोड ऑफ x ऑलवेज पॉजिटिव होगा और ये 2 पॉइंट से निकलेगा। क्या पॉइंट से निकलेगा, 2 पॉइंट से। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि x का वैल्यू 1 से बड़ा और बराबर हो उस कंडीशन में ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 या 1 से बड़ा लें तो हम ले लेते हैं 1.5, 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है, पॉजिटिव निकलेगा, यानी इसका हो जाएगा x माइनस 1। और जब x माइनस 1 का वैल्यू 0 से छोटा हो यानी x का वैल्यू 1 से, तो ये मेरा नेगेटिव होगा। सिंपल सी भाषा में हम इसको स्केच करते हैं, क्या करेंगे, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये नेगेटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव है। हम जानते हैं y इज द मोड ऑफ x, इसका हम स्केच किए, ये किसका कर्व हो गया, y बराबर मोड ऑफ x का, किसका है, y इज द मोड ऑफ x। अब क्या है, x माइनस 1, अगर हम y का वैल्यू 0 लेते हैं, यदि इफ y का मान हम 0 लेते हैं, इसका मतलब मोड ऑफ x माइनस 1 बराबर 0 होगा, यानी x माइनस 1 का मान 0 होगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1 होगा, यानी x का वैल्यू 1 मेरा ये पॉइंट अगर होता है, मान लेते हैं ये 0 था, ये 1 और 0 होगा, चूंकि x एक्सिस पे y का मान 0 होगा, तो सीधी सी भाषा में मोड ऑफ x का ग्राफ मेरा ये था। अब x माइनस 1 है, मीन्स 1 यूनिट राइट साइड आपका शिफ्ट हो गया। ये कर्व को अभी यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये जो मेरा कर्व ये हो जाएगा, यानी ये कर्व अगर x का वैल्यू 0 है तो y का मान यहाँ पे, यानी क्लियर कट है कि ये भी आपका कॉर्नर ले लिया, रूप किस पॉइंट पे, x बराबर 1 पे, ये आपका भी शेप का ले लिया, यानी y बराबर मोड ऑफ x माइनस 1 इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 बिकॉज ये दिया हुआ फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये इस पे भी शेप ग्राफिकली मेथड से हम इसे दिखा दिए कि y बराबर मोड ऑफ x माइनस 1 x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि ये भी शेप इस पॉइंट पे ले लिया, ये कॉर्नर रूप ले लिया। अब इसे हम थियोरेटिकली हम प्रूफ करना देखते हैं कि क्या ये थियोरेटिकली वे में ये भी सही है कि x बराबर 1 पे y बराबर मोड ऑफ x माइनस 1 डिफरेंशिएबल नहीं है। देखते हैं प्रूफ करके थियोरेटिकली। अब यहाँ पे हमें इसे
थ्योरेटिकली वे में हम प्रूव करना चाहते हैं कि इसका 3 कंडीशन तो आएगा ही आएगा। x का वैल्यू यदि 1 से बड़ा होगा तो y बराबर क्या निकलेगा, ये मेरा वैल्यू पॉजिटिव होगा। अगर x = 1 हो जाएगा तो ये मेरा दिया हुआ फंक्शन 0 हो जाएगा। यदि x का वैल्यू 1 से छोटा होगा तो ये मेरा फंक्शन नेगेटिव होगा। तो सबसे पहले आइए एट x का वैल्यू 1 हो जाएगा, उस समय मेरा y बराबर f ऑफ x यानी y, ये इसको हम कर रहे हैं, ये वैल्यू मेरा क्या है x - 1 = ये 0 होगा। यानी f ऑफ x ये वैल्यू मेरा कितना होगा, 0 होगा। एट x बराबर 1 पे हम चेक करना चाह रहे हैं, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर 1 पे, एट x बराबर 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं इसे x बराबर 1 पे, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होगा, और अगर ग्रेटर देन होगा तो वो मेरा क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं थ्योरेटिकली कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है, किस पे चेक कर रहे हैं, O1 पे चेक कर रहे हैं, तो O1 माइनस h माइनस f ऑफ h डिवाइडेड बाई माइनस h। चूंकि x बराबर a पे हम जानते थे, चूंकि f डैश a का मतलब क्या होता है, f डैश a यहाँ पे हम कह सकते हैं f डैश a का जो फॉर्मूला हुआ है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ क्या, f ऑफ a बटा क्या है h। अब यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 हम करना चाहते हैं f किसका, एट x बराबर 1 पे, तो x बराबर 1 पे ही दे देंगे। अगर ये a है तो यहाँ पे a देंगे, अगर यहाँ x बराबर 1 है तो यहाँ पे क्या होगा, 1। अब यहाँ पे क्लियर कट है, क्योंकि जब x का वैल्यू 1 रहा है, x का वैल्यू 1 रहा है, तो मेरा ये फंक्शन 0 रहा है, तो लिमिट यहाँ पे h टेंड्स टू 0, यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये कौन सा है, ये मेरा फंक्शन है, फंक्शन कौन सा हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे h दे देंगे, ये मेरा माइनस होगा, x के जगह पे क्या दे देंगे, O1 माइनस h, यानी O1 माइनस h माइनस O1, और f(O1) पे मेरा वैल्यू है 0 डिवाइडेड बाई माइनस h, यानी लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ पे है, लिमिट क्या है, h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये क्या, इससे ये कैंसिल आउट होगा, माइनस माइनस प्लस, यानी h, ये मेरा माइनस h, यानी दिस इज इक्वल टू -1, यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 आया। उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे एट x बराबर 1 पे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मतलब लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बाई h, बिकॉज 1 प्लस h क्यों, राइट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए बस सिंपल सी भाषा, ये जस्ट लाइक कंटिन्यूटी था, क्योंकि कंटिन्यूटी है, राइट हैंड लिमिट देखेंगे और लेफ्ट हैंड लिमिट, लेकिन ये डिफरेंशिएबिलिटी है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए फंक्शन यूज करेंगे ये, जब x का वैल्यू 1 प्लस h हो जाए, तो x के वैल्यू 1 प्लस h हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस x के जगह पे हमने क्या दे रहा है, 1 प्लस h, तो 1 प्लस h और ये माइनस 1, और f(1) में ये तो वैल्यू ही 0 है, और डिवाइडेड बाई h, यानी कैंसिल होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस पे आइए, 0 प्लस पे हम आते हैं, तो ये हो गया h बटा h, ये वैल्यू 1 आया, यानी क्लियर कट हम कह सकते हैं, यानी हम क्लियर कट कह सकते हैं, इसको हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो मेरा वैल्यू हो गया, ये जो मेरा 1, ये कंडीशन 1 निकला, और ये मेरा -1, यानी राइट हैंड लिमिट पे 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट पे -1, क्लियरली कहेंगे कि दिया हुआ फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। उसी तरह y बराबर मोड ऑफ x -2 देखते हैं हम इसे निकाल कर। अब अनदर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे y बराबर है
मोड ऑफ एक्स माइनस एन हम लेते हैं इन जनरल, या अभी थ्री ले लेते हैं, थ्री ले लें। इसी तरह हम कह दें कि ये फंक्शन x बराबर थ्री पे, ये ए फंक्शन y बराबर मोड ऑफ एक्स, यानी हम क्लियर कर सकते हैं कि ये जो मेरा फंक्शन है मोड, जिस तरह से मोड ऑफ एक्स जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड ऑफ एक्स माइनस वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड ऑफ एक्स माइनस टू पे डिफरेंशिएबल नहीं है, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री पे डिफरेंशिएबल नहीं है, उसी तरह मोड ऑफ एक्स माइनस एन पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे ये भी शेप लेगा। हम इसको ग्राफिकली मेथड से हम y बराबर मोड ऑफ एक्स माइनस एन को ही हम लेते हैं। जिस तरह से हम स्केच वाई स्टैंडर्ड कर्व को हमें याद रखना है, जिस तरह से y बराबर मोड ऑफ एक्स का ये कर्व है, x बराबर इस तरह से ये हो गया, x बराबर जीरो पे, x माइनस थ्री कहने का मतलब 3 यूनिट राइट साइड, x माइनस एन कहने का मतलब राइट साइड। इसी तरह अगर मोड ऑफ x माइनस वन हो तो 1, x माइनस टू है तो 2, इसी तरह अगर हम कहेंगे तो n है, यानी सीधा सी है। ये कर्व को हम इसे यहाँ पे उठा कर लेंगे, ये मोड ऑफ x माइनस वन का ग्राफ हो गया, ये मोड ऑफ x माइनस टू का कर्व हो गया, उसी तरह ये मोड ऑफ x माइनस एन का कर्व हो गया। यानी ये जो मेरा कर्व रूप लिया, ये y बराबर मोड ऑफ x माइनस वन का हो गया, इसको हम लेते हैं तो x माइनस टू का हो गया, इसको लेते हैं तो x माइनस एन का हो गया। यानी जिस जिस पॉइंट पे मेरा कर्व हुआ उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। हम थियोरेटिकली मोड ऑफ एक्स माइनस एन को चेक करेंगे कि क्या x बराबर एन पे ये दिया हुआ फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफ से क्लियरली है कि मोड ऑफ एक्स माइनस एन कहने का मतलब ये एन पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि उस पॉइंट पे भी शेप का आकार ले रहा है। यानी जिस जिस पॉइंट पे कॉर्नर होगा उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब हम मोड ऑफ एक्स माइनस एन को दिखाना चाहते हैं थ्योरेटिकली कि क्या थ्योरेटिकली में ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। सबसे पहले हम ये देखेंगे मोड ऑफ एक्स माइनस कर्व को पहले तोड़े। अगर ये x का वैल्यू x माइनस एन अगर जीरो से बड़ा हो जाए, यानी कहने का मतलब क्या होगा, x का वैल्यू n से बड़ा हो जाए, ये वैल्यू जीरो से जब भी बड़ा होगा ये फंक्शन मेरा पॉजिटिव होगा, यानी x माइनस एन होगा। क्या होगा, अगर x माइनस एन जीरो के बराबर हो जाए, यानी x माइनस एन जीरो के बराबर हो जाए, यानी x का वैल्यू n के बराबर होगा, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अगर हम कहते हैं कि x माइनस एन अगर जीरो से छोटा होगा, यानी x का वैल्यू n से लेस देन होगा, x इज लेस देन n अगर कहते हैं, तो ये क्या नहीं का, ये जीरो से छोटा होगा, इसका मतलब ये निगेटिव होगा, जीरो से बड़ा होगा तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस एन। तब सबसे पहले हमें आना है, किस पे चेक करना है, ओ n पे। एट x इज इक्वल टू, एट x बराबर अगर n हम देते हैं तो फंक्शन मेरा क्या दिया हुआ है, फंक्शन तो मेरा क्या है x माइनस एन। अब यहाँ x के वैल्यू n हमें दे दे n, तो ये वैल्यू क्या मिलेगा, x बराबर n पे मेरा वैल्यू जीरो हो गया, तो सबसे ये लेफ्ट हो गया और ये मेरा राइट हो गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम निकालना चाहते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर n पे हम निकालें, किस पे, n पे चेक कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस, तो f x यदि ये होता है तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं, a माइनस एच माइनस एफ है, तो इसका मतलब n पे चेक कर रहे हैं, यानी n माइनस एच लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और f ऑफ n अब बटा क्या होगा माइनस एच, यही तो है। यानी फॉर्मूला, चूंकि फिर से यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं कि एफ डैश ए मेरा क्या था फॉर्मूला, एफ डैश ए है कि लिमिट h टेंस टू यदि जीरो है तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड माइनस एच है। यही मेरा फॉर्मूला था, क्या था, यही मेरा फॉर्मूला हम स्केच कर रहे थे। चूँकि हम इसे ये दिखाना चाहते हैं, ये फॉर्मूला को हम इस फॉर्मूला को ये यहाँ से दिखाना चाहते हैं कि एफ डैश ए की बात अगर हम कहते हैं, एफ डैश ए में क्या था कि लिमिट h टेंस टू जीरो है,
जीरो अगर माइनस हो तो माइनस अगर देते हैं तो ए माइनस एच और एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई माइनस एच। उसी तरह एट एक्स बराबर एन पे निकालना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस एन पे निकाल रहे हैं एन माइनस एच माइनस एफ एन माइनस एच हो जाएगा। अब x बराबर एन पे ये मेरा फंक्शन तो जीरो है, ये फंक्शन जीरो है, तो लिमिट हो गया h टेंस टू जीरो माइनस लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, ये इस पे x के प्लेस पे क्या देना है n माइनस एच, यानी ये तो माइनस ऑलरेडी है, x के जगह पे उठा के दे दीजिए n माइनस एच और इसका माइनस n और दिस बिकम्स जीरो डिवाइडेड बाई माइनस एच। ये मेरा वैल्यू, यहाँ से ये वैल्यू और ये कैंसिल होगा, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस लिमिट h टेंस टू ये माइनस माइनस प्लस h है और माइनस h, यानी क्लियर कट है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया तो हम स्वाभाविक सी बात है राइट हैंड डेरिवेटिव वन आएगा, क्योंकि हर पॉइंट में चाहे x मोड ऑफ x माइनस वन हो या मोड ऑफ x माइनस टू हो या मोड ऑफ x माइनस एन हो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन दिया तो राइट हैंड डेरिवेटिव क्या देगा प्लस वन। क्लियरली है कि माइनस वन और प्लस वन आपस में इक्वल नहीं है, इसीलिए थ्योरेटिकली में भी क्लियर कट आ रहा है कि एट एक्स बराबर एन पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ग्राफिकली में कह रहा था कि x बराबर एन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि एन पे ये भी शेप या कॉर्नर एज को ले लेता है। चलिए अब सबसे पहले हम राइट हैंड डेरिवेटिव भी आपको हम निकाल के दिखा दें, क्योंकि अभी तो मैं बोल दिया हूँ, लेकिन इसे हम बोर्ड पे बना कर ही दिखा देते हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव के उस पॉइंट पे वो वन है या नहीं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो ये माइनस वन आया और राइट हैंड डेरिवेटिव हम निकाल कर दिखाते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए आइए, राइट हैंड डेरिवेटिव किस पे एट एक्स इज इक्वल टू एन, यानी आप क्लियर कर कह सकते हैं एफ डैश एन प्लस निकाल रहे थे तो इसका फॉर्मूला यही होता है जीरो, यानी एफ ऑफ एन प्लस एच माइनस एफ ऑफ एन डिवाइडेड बाई एच। अब चूंकि यहाँ पे क्या था x माइनस एन था, यानी x का वैल्यू n से बड़ा था, यानी क्लियर है कि ये राइट हैंड डेरिवेटिव x के प्लेस पे क्या देना है n प्लस एच, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो, x के प्लेस पे n प्लस एच दे दिया, ये माइनस n है और यहाँ तो ये वैल्यू जीरो था ही बटा h है, यानी लिमिट h टेंस टू जीरो, ये कैंसिल हो गया, यानी h डिवाइडेड बाई h, यानी इसका वैल्यू वन। यानी क्लियर है कि राइट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर n नॉट इक्वल टू है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x बराबर n, यानी ये हो गया वन तो ये हो गया माइनस वन, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट एक्स बराबर एन पे, यानी मोड ऑफ एक्स माइनस एन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसी तरह मोड ऑफ एक्स प्लस वन हम जनरली ग्राफिकली से हमें दिखा देना। सो इन जनरल हम इसे कह सकते हैं, इन जनरल हम कह सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स माइनस वन, मोड ऑफ एक्स माइनस टू, मोड ऑफ एक्स माइनस थ्री और मोड ऑफ एक्स माइनस एन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1 2 3 n, बिकॉज एट दिस पॉइंट ये कर्व ड्रा भी शेप या एट दिस पॉइंट पे ये कॉर्नर बन जाएगा। इसी तरह अब हम लेते हैं, मेरे पास यदि फंक्शन क्या है प्लस में ले लें मोड ऑफ एक्स प्लस वन, या कह सकते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस टू, या उसी तरह कह सकते हैं मोड ऑफ एक्स प्लस एन हम ले लें। तो सबसे पहले दोनों का कर्व, अब ये x प्लस वन है, मोड ऑफ x प्लस वन है, हम पहले अंदर वाले पार्ट को जीरो करते हैं। x प्लस वन यदि जीरो हो तो x बराबर क्या होगा माइनस वन। अगर हम इसे स्केच करना शुरू किए, स्केच ग्राफ से हम स्केच करने, मोड ऑफ x माइनस वन था तो इसे राइट साइड वन यूनिट शिफ्ट करते थे,
अब ये इसका मतलब क्या है, लेफ्ट साइड ये जो मेरा अब यहाँ पे क्या है -1 है, x है, y है, ये x डैश है, x + 1 0, x बराबर क्या है -1 है। इसका मतलब ये जो मेरा कर्व था मोड ऑफ x, इसको जस्ट उठा को हम यहाँ से, यानी ये कर्व क्या होगा, ये यहाँ आएगा और यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि अगर हम x का मान 0 लेते हैं, x का मान 0 किस पे होता है, y कोऑर्डिनेट पे, यानी ये वैल्यू हो जाएगा 0 और 1, यानी ये भी एक भी शेप कॉर्नर ले लिया किस पे, x बराबर -1 पे, यानी मोड ऑफ x + 1 नॉट डिफरेंशिएबल है, x बराबर माइनस। इसी तरह अगर हम मोड ऑफ x + 2 की बात करते हैं, मोड ऑफ x + 2 है, तो ये क्या किया, लेफ्ट साइड 2 यूनिट शिफ्ट कर, माइनस का मतलब क्या हो गया, प्लस का मतलब हो गया कि राइट साइड और माइनस का मतलब हो गया लेफ्ट साइड, यानी ये -2 यूनिट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर x का वैल्यू 0 देते हैं तो y का मान यहाँ पे 2 हो गया, यानी ये कर्व ये यहाँ से क्रॉस होगा और एक कर्व ये भी शेप यहाँ पे लिया, यानी आपका क्लियर है कि ये भी कह सकते हैं कि ये कर्व भी शेप लिया -2 पे, यानी -2 पे x + 2 इज नॉट डिफरेंशिएबल। यानी आप क्लियर कट अंडरस्टूड आपको अब हो चुका होगा, इतने सारे ग्राफ और इतने सारे पॉइंट से आप समझ गए होंगे कि जिस पॉइंट पे सीधी सी भाषा में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है और दोनों आपस में इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा, और नहीं तो सीधी सी स्केच कर लीजिए जिस पॉइंट पे आपका कॉर्नर बन जाएगा, एक यू टर्न ले ले, इस तरह का शेप बन जाए, यानी भी टर्न का, यानी कर्व इस तरह का ले ले, तो आप उस पॉइंट पर कर सकते हैं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम नेक्स्ट सिर्फ अब जिस पॉइंट कोई देखिए, लेकिन ये ग्राफ से ये दिक्कत नहीं है, किसी पॉइंट कहीं भी किसी जगह पे ये कर्व ब्रेक नहीं हुआ है। अगर कर्व ब्रेक नहीं हुआ इसका मतलब है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो ये जान लीजिए रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिस पॉइंट पे जो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो ही सकता है, क्योंकि ये देखिए कंटिन्यूअस है लेकिन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब हम आपको तरह तरह के न्यूमेरिकल से अवगत कराएंगे और कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें आपका न्यूमेरिकल से सीधे बात करेंगे। पहले तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, बाय, सी यू, थैंक यू।